अगर नोटबंदी सफल थी तो 2000 का नोट क्यों बंद किया? वापस 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? अपना चलाया हुआ नोट भी आप 5 साल नहीं चला पाए। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर कितना चंदा लिया है जानते हैं आप? वो चंदा कहाँ गया? देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करूं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पटरी पे आई है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है नोटबंदी। आप सोच रहे होंगे नोटबंदी, वो तो काफ़ी टाइम हो गया। आपको याद होगा कि 8 नवंबर, याद है अच्छे से, या 8 नवंबर 2016 की बात है ये। उस वक्त नोटबंदी हुई थी और रातों रात ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि ये सब बंद किए जा रहे हैं, 1000 और 500 के नोट। उसके बाद की जो स्थितियां हुई रही, जो लाइनें लगी थीं, जो स्थितियां हुआ रहा, बैंक के बाहर जो लाइनें लगी थी, वो सब आपको अच्छे से याद होगा। अब इसी पे हम बात करेंगे कि खड़गे साहब जो हैं, उन्होंने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि नोटबंदी के बाद पटरी पे आ नहीं पाई है अर्थव्यवस्था। मतलब चाहे व्यापारी हो चाहे कोई और हो, वो लेवल जो था, स्थितियाँ वो हो नहीं पाएंगी। अब इसी पे बात करेंगे लोगों से। क्या सही बात है? खड़गे साहब जो कह रहे हैं क्या सही है? चलिए बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, खड़गे साहब ने कहा है कि नोटबंदी जो हुई थी 8 नवंबर 2016 को, उसके बाद से अर्थव्यवस्था पटरी पे आ नहीं पाई है, रीढ़ की हड्डी वैसे ही टूटी हुई है। क्या सही बात है? देखिए, जिस तरीके से नोटबंदी लगाई और नोटबंदी लगाने के बाद फिर जिस तरह मार्केट से पैसा खींचा और बड़े लोगों के पास पैसा गया, तो ये सच्चाई है। खुदरा व्यापारी हो या छोटा छोटा जो आदमी थोड़ा बहुत काम कर रहा था, या छोटे छोटे जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स काम कर रहे थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स काम कर रहे थे, इवन बिल्डर हो, छोटा रेहड़ी पटरी दुकानदार हो, हर किसी के पास आज की डेट में कैश पेमेंट का कोई फ्लो नहीं है। कैश पेमेंट की स्थिति यह है कि यूपीआई और पेटीएम पर चला गया है, और यूपीआई पेटीएम की स्थिति हो गई है कि मार्केट में एक लिमिटेड मनी है, और इतनी लिमिटेड मनी है कि जिससे उसका अपना खुद का रोजमर्रा का खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो ये सच बात है कि जीडीपी माइनस है, अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, और ये स्थिति आ गई है कि जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ है, जैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात हो गए हैं, मुझे लगता है हिंदुस्तान भी अब उससे अछूता नहीं है। मोदी जी ने कोशिश बहुत करी है बताने के कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनका 18 घंटा, 24 घंटा और गुजरात मॉडल सब कुछ फेल्योर है आज की डेट में। और मुझे लगता है कि इस बार जनता इन सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए ही इनको बाहर करेगी, और इससे इनका कुछ नहीं होने वाला। आप सहमत है कि नोटबंदी सफल नहीं थी? अगर नोटबंदी सफल थी तो 2000 का नोट क्यों बंद किया? वापस 2000 का नोट क्यों बंद करना पड़ा? अपना चलाया हुआ नोट भी आप 5 साल नहीं चला पाए। आप कांग्रेस को कोसते रहे, 70 साल में बर्बाद कर दिया। कांग्रेस ने तो कोई काम ही नहीं किया ना। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। देश आज़ाद हुआ है 2014 में। हाँ, तो देश आज़ाद हुआ 2014 में, ये कंगना रनौत कहती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम अंधभक्त कहते हैं, उनके कार्यकर्ता कहते हैं। हमारा तो स्पष्ट मानना है, जब तक ये रहेंगे, कौन रहेगा? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक रहेगा, देश पटरी पे नहीं आएगा। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आने वाली नहीं है। ये किसने कर दिया? तो बहुत विश्व में नाम हो रहा है मेरा। विश्व किसका? मोदी जी का। कौन कह रहा है? देश का ना, कतई नहीं हो रहा है। अच्छा, एकदम नहीं हो रहा है। हम विश्व गुरु हो गए हैं। सुनिए, विश्व गुरु बनारस की जनता विश्व गुरु बनाती है। कईयों को जो है बना के छोड़ दिया। इनको आज तक अपने मुंह से कुछ भी बन जाए तो कोई कह देगा? अपने मुंह से मैं कह दूं कि सबको मैं तहस नहस कर दूंगा तो हो जाएगा? इनके कहने से होगा? ये भारत के सबसे बड़े झूठे हैं। कोरोना काल में किस अधिकारी की तनख्वाह नहीं कटी, किस कर्मचारी की तनख्वाह नहीं कटी, किस चपरासी की तनख्वाह नहीं कटी, किस नेता की तनख्वाह नहीं कटी? वो पैसा कहाँ गया? किसके पास गया? कोरोना काल की बात कर रहा हूँ। घर से लोग बाहर से पैदल आते गए, रास्ते में लोग मरते चले गए। ये कह रहे हैं कि मैं पटरी पे लाऊंगा। कौन सी अर्थव्यवस्था पटरी पे लाएंगे? गड्ढा पे गड्ढा, 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 गड्ढा होता जा रहा है, और गड्ढा मूद रहे हैं। कहाँ का गड्ढा मूद रहे हैं? अर्थव्यवस्था क्या पटरी पे आएगी? मोदी जी क्या कर दे भाई? मोदी जी इतना काम कर रहे हैं। मोदी जी कौन सा काम कर रहे हैं बता दीजिए हमको आप। एक नहीं जोड़ा दीजिए आप।
क्या किया उन्होंने? नोटबंदी किया और ये 2000 वाली भी आई, ये भी बंद हो गई, 500 भी बंद होने जा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव होने जा रहा है, 21 लाख दिए जलेंगे। क्या चीज? अयोध्या में दीपोत्सव होने जा रहा है, 21 लाख दिए जलेंगे। जो दिए जलेंगे राम पर जलेंगे, इनके नाम पर नहीं जलेंगे, राम पे नाम पर जला तो यही रहे हैं। ये कहाँ जला रहे हैं? कितना भीख मांगा है, जो लोगों से चंदा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर कितना चंदा लिया है जानते हैं आप? वो चंदा कहाँ गया? इनके जेब में गया, अयोध्या का मंदिर बनने में लगा। ये सारे पैसे विश्व हिंदू परिषद में गए। विश्व हिंदू परिषद को ये मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। आपको मैं बताऊं, मोहन भागवत संघ के बड़े नेता हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि देश में पार्टी में एक ही व्यक्ति है जो रुपया जो है दे सकता है, वो है नरेंद्र मोदी। चलिए, इनका सीधे तौर पे कहना है भैया, आप तो आपने सुन ही लिया, मैं क्या बताऊं, ये खड़गे साहब से और आगे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। नोटबंदी का फैसला प्रधानमंत्री का एकाकी फैसला था, खुद का निर्णय था। तो अच्छा था ना? आप कौन कहता है अच्छा था? पब्लिक बताएगी अच्छा था कि नहीं था। रो रही है पब्लिक। हाँ, आपको 10 का नोट है आपके पास? नया जो चला है 100 का नोट है, चूरन की पुड़िया हैं, गल के बराबर हो गया है नोट। पुराने नोट को संभाल के रख रहे हैं। आप क्या बात कर, पूरी तरह से फेल है, पूर्व नियोजित साजिश है, फेल नहीं हुई है, ये उबर नहीं पाए, साजिश थी। क्यों? ये नोट बदलने का और मुख्य उद्देश्य उन्होंने पब्लिक के सामने क्या कहा था? आतंकवादी खत्म हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा। एक पैसा आया, रिपोर्ट आरबीआई की आई, उसमें देखा कि सारे पैसे 1000 के और 500 के नोट आए और उतने ही वापस लौट गए। तो कहाँ से काला धन निकल के आ गया पब्लिक का? बताइए ना आप। आतंकवादी अभी भी बॉर्डर पर अभी भी आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, कहाँ दूर हुआ? ये पूर्व नियोजित साजिश थी नोटबंदी। ये फेल उबर नहीं पाए, कमर तोड़ दी है। इससे उन्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला था? उनको बहुत फ़ायदा मिला। आप बताइए, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई और दिसंबर तक पब्लिक से कहा गया कि नोट बदल लीजिए आप। आपने ये पता लगा आपको, जितने मैनेजर्स बैंक के थे और डायरेक्टर्स कोऑपरेटिव बैंक के थे, उन लोगों ने दिसंबर तक 250 करोड़ मतलब एक बार में कन्वर्ट कर, कोई इसकी काउंटिंग नहीं। ये सरकार के पास तो पारदर्शिता नाम की चीज़ ही नहीं है ही नहीं। सवाल करो तो जवाब नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कितना सही है कितना गलत है, कैसे हुआ, कौन से आरटीआई के सेक्शन ख़त्म कर दिए गए, जो पूछताछ करने की ज़रूरत थी वो भी गायब कर दिया, आप नहीं पूछ सकते। यह सरकार का मनमाना तरीका था फैसला करने का। वो उबर नहीं पाए, सबकी कमर तोड़ दी, पैसा निकाल के बर्बाद कर दिया, आदमी को जीने मोहताज कर दिया है। पब्लिक रो रही है इस वक्त। इस पूर्व नियोजित साजिश थी कि नंबर 2 को पैसा हमारे पास आना चाहिए, और कोई रीज़न नहीं है कि 2000 का नोट गायब होना नहीं, बंद किया जाना। जब पूरा नोट कन्वर्जन 500 1000 का नंबर 2 का, जिनके पास भी पब्लिकली के पास रहा होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट के पास रहा होगा, नेताओं के पास रहा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रहा हो, वो सब जो कन्वर्जन वो फेंके गए 8 तारीख के बाद, वही 2000 के नोट आधे दाम पर, वही 500 1000 के नोट आधे दाम पर, चवन्नी के वहाँ 40% डिस्काउंट पर, वो सब कन्वर्ट करके इन बीजेपी के लोगों ने सब ने रख लिया। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करूं तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पटरी पे आई है, लेकिन बाकी जो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो डिजिटल इंडिया कहीं ना कहीं अच्छा है। देखिए, वो तो अच्छा है, वो समय के साथ तो होता, उसमें मैं नहीं मानता कि मोदी जी की या किसी और पार्टी की देन होती है। ये सब चीज़ें होती रहती हैं। आप कल को कहिए कि टीवी आई तो राजीव गांधी की देन थी, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी होती तो टेलीविज़न भारत में आता, डिजिटल इंडिया होता, हर जगह हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन जो नोटबंदी हुई वो तो एक पार्टी ने किया ना, वो एक सरकार ने किया, तो क्या उसकी वजह से दिक्कतें हुई? बिल्कुल दिक्कत तो हुई। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उससे दिक्कत हुई। जो छोटे छोटे जो लोग थे, जो दुकानदार लोग थे, और या फिर जो लोग छोटे छोटे जो व्यापारी लोग थे, उनको बहुत सारा दिक्कत हुई। और इससे ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया,
भ्रष्टाचार बल्कि और बढ़ा, उससे ऐसा बढ़ा। और ऐसा लोग सोचते हैं, लोगों के दिमाग में यही है कि लोगों ने पैसा रख रखा होगा। पैसा रखने से कभी पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तब मार्केट में वो चलेगा, जब तब जाके वो जो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। तो चलना ज़रूरी है मेरी समझ से। मेरे ख्याल से मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का बच्चा था, तो मनी रोटेशन बहुत कम है। मतलब इस टाइम पे लोगों के पास काम धंधा नहीं है, बिजनेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं इस बार, बहुत लॉस हो रहे हैं ज़्यादातर लोगों के। वो क्या नोटबंदी की वजह से ये सब हुआ? काफ़ी चीज़ें, नोटबंदी भी है, जीएसटी भी, और मनी फ्लो। अब जैसे जब पुराने नोट को डिमोलाइज करा था, नए नोट लाए थे, फिर अभी उन्होंने 2000 के नोट वही बंद करे, सर्कुलेशन में वो भी नहीं है, उसका भी ड्रॉबैक एक तो वो है। और जो मनी मतलब है वो पास, वो रख रहे हैं, मतलब खर्च नहीं कर पा रहे हैं। मसला ये बहुत डरे हुए हैं, मतलब कि अगर फ्यूचर में क्या हो जाए, कोई भरोसा किसी चीज़ का नहीं हो पा रहा है लाइफ में। लोग उभरने में अभी भी काफ़ी टाइम लग रहा है। ऑलमोस्ट उस चीज़ को 7 ईयर के अबव हो चुका है, लेकिन अभी भी जनता उससे निकल नहीं पाई है। नोटबंदी हुआ, फिर खड़गे साहब सही बोल रहे हैं। सही बोले। अब जनता का दर्द समझ रहे हैं वो, कि जो बिजनेसमैन का आजकल जो दर्द, बहुत तगड़ा दर्द है बिजनेसमैन के अंदर देखा जाए तो। उसी मैं उत्तर प्रदेश की या लखनऊ की बात नहीं करूँगा, ये शायद मेरे ख्याल पूरे इंडिया में चल रहा है कि रेसेशन के हम लोग थोड़ा पास जा रहे हैं रेसेशन को लेके। तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है। तो इसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए और बिज़नेस के लिए बढ़ावा देना चाहिए। थोड़ा टैक्स में भी थोड़ा करना चाहिए, लोगों को थोड़ा और कम करना चाहिए, मतलब सरकार को इसके लिए। आपने देखा है लोगों ने आज क्या बोला नोटबंदी को लेकर। सीधे तौर पे लोगों ने यही कहा कि हाँ दिक्कतें हुई हैं, ये जो अर्थव्यवस्था है पहले की तरह नहीं हो पाई है। आप भी बताइएगा, क्या सही में हो नहीं पाई? पहले की तरह ये अर्थव्यवस्था हो नहीं पाई है? लिखिएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।